तो आज मीटिंग शुरू करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जहां जहां हैं अपनी आंखें बंद करके हम लोग बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स में जैसे हैं वैसे बैठेंगे और 5 बार एक लंबी सांस लेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। राइट, एक लंबी सांस लेंगे, थोड़े सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, आंखें खोलेंगे और अपनी सब लोग माइक म्यूट, माइक अपने ऑन कर लेंगे और जोर से बोलेंगे, जोर से हाथ ऐसे बढ़ा के बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। शुरुआत करेंगे। पहले तो आप सब लोगों का मैं कहूँगा कि सब लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं हमारे कई नए साथी भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूँगा पहले उन लोगों से छोटा सा परिचय आप लोग का हो जाए। तो हमारे 2 साथी नए जुड़े हुए हैं, एक डॉक्टर लालजी मौर्य जी और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी। तो मैं चाहूँगा पहले वो लोग अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, 1-1 मिनट के अंदर सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन एक दे दें आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लालजी मौर्य है, डॉक्टर लालजी मौर्य। मैं बनारस का रहने वाला ही हूँ और सनबीम स्कूल में मैं टीचर हूँ फ्रेंच लैंग्वेज का। और 1 साल से मैं पार्ट टाइम अभी मोदी केयर कर रहा हूँ और सर के सानिध्य में हूँ। धन्यवाद सबको। चलिए, थैंक यू। और मैं चाहूँगा डॉक्टर मनोज सिंह जी, तो मैं चाहूँगा मनोज सिंह जी प्लीज अपने बारे में बताएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग सबको। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिंह है और मैंने BHU से फ्रेंच में PhD किया है और फिलहाल मैं सनबीम में टीचर हूँ, फ्रेंच पढ़ाता हूँ और 1 साल से जो पार्ट टाइम में मोदी केयर कर रहा हूँ और सर के आशीर्वाद से सब कुछ अभी तक सही जा रहा है और आगे बहुत अच्छा जाने वाला है। आप चलिए जी, हमारे एक और साथी हैं प्रशांत श्रेष्ठ जी, कल उनसे हम लोग परिचय नहीं कर पाए, तो मैं चाहूंगा प्रशांत जी प्लीज अपने बारे में आप बताएं लोगों को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम प्रशांत श्रेष्ठ है और मैं पिछले 1 साल से मोदी केयर में हूँ। पिछले साल जनवरी में ज्वाइन किया था और पांडे सर के सानिध्य में मैं अभी से मैं मोदी केयर बिल्ड कर रहा हूँ और डायरेक्टरशिप अचीव कर ली थी मैंने 6 महीने में ही। बट अभी फिलहाल मेरा काम क्लोज करना था बहुत कई सारी वजहों से, बट अभी मैं ऐसा डिटरमाइंड हूँ पूरी तरह से और जैसे जैसे सर आप बता रहे हैं बस मैं फॉलो करता जा रहा हूँ। अपने बारे में बताएं, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, क्या प्रोफेशन आपका है? सर मैं वैसे क्वालिफिकेशन वाइज मैं IITian हूँ। मैं IIT खड़गपुर से मैंने BTech MTech दोनों किया है और 2008 में मैं पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब करी पूना में। सिविल इंजीनियरिंग से था तो रियल एस्टेट फर्म में मैंने जॉब किया। फिर IAS की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया था। 2 बार मैंने इंटरव्यू भी फेस किया हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया मेरा। और अभी फिलहाल मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में लखनऊ में ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और पिछले 3 साल से मैं लखनऊ में ही जॉब कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, हमें लगता है कोई और पहली बार अगर फर्स्ट टाइम कोई अगर आया हो तो मैं चाहूँगा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। फर्स्ट टाइम कोई अगर आया हो तो अपने आप का अपना माइक अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, या अगर किसी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हो किसी का तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें लगता है हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वार्म वेलकम है आप सब लोग का। और जैसा हम लोग कह रहे थे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम दिव्या केसरी है। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं 3 महीने से इस बिजनेस को कर रही हूँ और अभी मैं 16। वेरी गुड मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। दिव्या जी, आपको आवाज मिल रही है हम लोग की? चलिए,
चलिए दिव्या जी, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग जी 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 चलिए, तो आज हम लोग का जो कल हम लोगों ने जो तक अभी तक सेशन जो कंप्लीट किया है वो किया है हम लोग लिस्ट मेकिंग का। तो हम लोगों ने लिस्ट मेकिंग के बारे में हम लोग बातचीत किया कि लिस्ट मेकिंग कैसे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और हमने ट्राई किया कि आपको मैं बता पाऊं कि आपका लिस्ट बनाना कैसे आसान हो सकता है। दोस्तों फिर मैं बताना चाहूंगा, लिस्ट आपके इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आपके ईंटें, आपके सरिया, आपके बालू, आपकी गिट्टी, आपके जो ये मटेरियल्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं। इसके बिना आप कभी भी बहुत बड़े बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे ही आपके दिमाग में चाहे जितना भी कुछ हो, आप चाहे जितने बड़े इंजीनियर हो, चाहे जितना आपके पास ब्रेन हो, लेकिन जब तक कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, आप कभी भी बहुत बड़ी क्रिएशन नहीं कर सकते। तो जितना बड़ा हमारे पास लिस्ट होगा, हम उतना बड़ा क्रिएशन कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने लिस्ट के बारे में सब लोग शेयर करेंगे। तो जो लोग शेयर करना चाहते हैं अपने आप को पहले अनम्यूट कर लें और शेयर करना शुरू करें। या मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग अगर अपने आप को हाँ जी सर, मैंने अपनी लिस्ट बना ली है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एकता जी, बताएं मैम, बताएं आपने। हाँ, लिस्ट बना ली है। बहुत टाइम आज कम था, लेकिन फिर भी मैंने बना ली है 510 लोगों की, 510। वेरी गुड मैम, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। आप और कल 500 तक और बन जाएगी, क्योंकि अभी हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं किया है। मैम अपना लिस्ट आप लोगों को जरा दिखाइए। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, तो प्लीज अपना जरा आप लिस्ट दिखाइए लोगों को। एक तरफ से आप दिखाइए, पास करके अपने बनाई है कोई है, जल्दी ये देखिए, दिख रही है? जी मैम, दिख रही है। ऐसे बनाई मैंने। ठीक है मैम, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मैम एक रिक्वेस्ट मेरी कि ये प्रॉपर वे में लिस्ट नहीं है मैम। हमें जो लिस्ट है ना, एक्चुअली मैंने लिखा है, बेटी ने लिखा है और बेटे ने लिखा है। इसको मैं डायरी में पूरा नोट डाउन कर दूंगी। हाँ, लेकिन मेरे 3 फोन है, तीनों फोन में अलग अलग मेरे सारे नंबर है, तो वो सारे नंबर्स को मैंने इसमें ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको कल मैं डायरी में शेयर कर लूंगी। आपको वैसे एक प्रॉपर प्लानिंग यही होता है कि अपने टीम लिस्ट को आप 2 बार बनाएं। पहली बार तो आप रफ पे बना लें, बट एक आप इसको एक वही मैंने किया। आज मैंने रफ पे किया, कल मैं फोन नंबर के साथ इसको फेयर में करूंगी। जी जी, तो इसको आप अपनी डायरी पे बनाइए, इसको डायरी बनाइए, और जैसे जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उसी फॉर्मेट पे बनाना है, राइट? जो उसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट होना चाहिए हमारा, प्रॉपर वे में इसको यूज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमने लिस्ट जो हम बना रहे हैं ना, इसको सेंसिटिविटी के साथ बनाना है। जैसे प्लीज हम लोग म्यूट कर ले अपने आप को। सभी लोग तो जानते हैं आप लोग की जब जो बोल नहीं रहा है उसका माइक ऑन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी माइक ऑन दिख रहा है यहाँ पे, जिसका भी दिख रहा है अपने सिर्फ माइक ऑन ऑफ कर लीजिए अपना। सीमा श्रीवास्तव जी, माइक ऑफ करिए अपना आप जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, जो ये हम लिस्ट जो बना रहे हैं, ये लिस्ट हमारा जो बनना चाहिए बहुत प्रॉपर वे में बनना चाहिए। क्योंकि देखिए लिस्ट क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ। आज के बहुत साल पहले क्या हुआ कि मेरे फूफा जी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाओ, मेरे को एनडीए का एग्जाम देना था और मेरे को इलाहाबाद जाना था। तो इलाहाबाद में मेरा कोई परिचित नहीं था, प्रयागराज जो हो गया, परिचित नहीं था। तो मैं इलाहाबाद के लिए मैं जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ वहां पे, और मेरा एक स्टूडेंट है उससे मिल लेना, और वो तुम्हें एग्जाम दिलाने के लिए सुबह ले जाएगा, शाम को तुमको छोड़ देगा। तो मैं जब वहां पे गया, रात को मैं पहुंच गया, सुबह मेरा एग्जाम था, रात को पहुंच गया मैं। तो वो जो स्टूडेंट उनके था, उनका नाम था भरतपाल। तो मैं गया, तो उन्होंने भरतपाल जी के यहाँ बताया था। मैं वहां गया, फिर वो रिसीव की, जैसे भी फोन उनसे बातचीत उनकी हुई हो, पीसी वगैरह था उस समय, तो मुझे रिसीव किया, अपने घर ले गया। और इतना छोटा सा घर और इतना गंदा घर था, अंदर बड़े उसके मतलब रहने का इतना अरेंजमेंट इतना बेकार सा था ना, कि मतलब मैं इरिटेट हो गया, रात भर में सो नहीं पाया मैं। और फिर मैं सुबह जब गया एग्जाम देके, तो वो मुझे बोला बहुत बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, मुझे भाई भाई जैसा प्रेम किए, बहुत रिस्पेक्ट किए, साथ में लेके गए एग्जाम दिलाने के लिए, अंदर तक मुझे बैठाए। लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति क्या था, एक नेगेटिविटी थी, यार बड़ा बेकार, यहाँ पे मुझे नहीं आना है। शाम के समय वो बोले कि आप आइएगा, खाना खा के जाइएगा। मैं शाम के उनके पास नहीं गया और मैं बनारस चला आया। करीब 1-2 महीने की बात है, मैं ऐसे फूफा जी क्या गया, वो प्रिंसिपल थे, तो मैं गया और पैर छुआ बैठा। तो बोले अरे विंध्यवासी, तुमको याद है, तुमको मैंने भरत के यहाँ भेजा था? हमने कहा हाँ भेजा था। तो बोले वो आईएएस हो गया। और जैसे वो बोले आईएएस हुआ, जैसे मुझे लगा कि कोई काट लिया मुझे। मतलब मुझे लगा कि अगर
अगर मुझे पता होता कि ये डीएम बनने वाला है, आईएएस बनने वाला है, तो मैं इससे कैसे बिहेव करता, कितने रिस्पेक्ट से रिश्ता बना था कि ये एक आईएएस से यार मेरा संबंध हो जाएगा, मेरा रिलेशन हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपके टीम में जो व्यक्ति आ रहा है, उस हर व्यक्ति के अंदर आपको जीबीडी नजर आना चाहिए, आपको ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर नजर आना चाहिए। और जब अपने जीबीडी का आप नाम लिखोगे, जीबीडी कौन है? जीबीडी वो है जो आपको लाखों रुपए महीने आपके जनरेशन टू जनरेशन देने वाला है। आप एक ऐसी विरासत बना रहे हो जो आपके कई जनरेशन के लिए जाएगा। जैसे मेरे फादर का बिजनेस था, आज मेरे मदर के नाम पे आ गया। आज जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं 2 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, तो 1 लाख रुपए वाइफ को मिलता है, लेकिन मेरे फादर की पूरी चेक मेरे मदर को ट्रांसफर हुआ, और मेरे मदर की पूरी चेक जो होगी वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। तो दोस्त, जब आप नाम लिख रहे हो, जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप क्या करते हो? आप उस बच्चे को लेकर के क्या करते हो? अगर घर में बच्चा लड़का पैदा हुआ, हम क्या करते हैं? सोहर गाते हैं, मिठाई बांटते हैं, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा का भाग जाग, ये सब गाते, जो भी गाते हैं। क्यों मिठाई बांटते हैं? क्यों बांटते कि हैं? नया सर को नया मेहमान सर आया होता है खुशी में सर। बिल्कुल सर, उसके साथ हमें कहीं न कहीं से हमारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं, सपने जुड़े होते हैं कि ये एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगा, ये हमको हमारे परिवार को, खानदान को एक दिन बहुत ऊपर लेके जाएगा। इस खुशी में हम नाचते हैं। मतलब लड़का पैदा हुआ है तो लड़के के पैदा होने से खुशी क्यों? क्योंकि लड़के के साथ आपका एक सपना जुड़ गया, एक ड्रीम जुड़ गया। इन द सेम वे, जब आप एक डायरी पेन लेके लिख रहे हैं ना, आपको अंदर से लगना चाहिए यार कि ये मेरे जीबीडीज हैं, इनका इतना चुन चुन के नाम लिखना है। जब आए कि प्रशांत श्रेष्ठ लिखना है ना, तो आपको लगे यार ये मेरा जीबीडी, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए। तो आपको वो डायरी पूरी, आपको वो सारी चीजें लिखनी है। तो चलिए मैम, पहले तो 510 लोगों की लिस्ट आपकी है, कांग्रेचुलेशंस। बस ये लिस्ट प्रॉपर वे में नहीं है, ये लिस्ट पूरी तरह से अच्छी से होनी चाहिए थी। कल फेयर में करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्राउड ऑफ यू कि आपने 510 लोगों का लिस्ट बनाया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, आपको मैं बता दूं, आपके पास इतनी बड़ी रॉ मटेरियल बन जा रही है ना कि आप परेशान रहोगे कि मैं किनको प्लान दिखाऊं। आपकी फिर टेंशन ये नहीं रहेगी कि यार ये ना कर दिया। आपके पास इतने लोग हैं कि आपको लगेगा पहले इसको खत्म करना है, ये ना कहा तो ना कहा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वन, और कौन बताना चाहेगा अपना? यस सर, मैं दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक सर, आप नाम लिखते जाइए जरा सा, किसकी संख्या कितनी है, ठीक है ना? 510 एक का। जी हाँ, नेक्स्ट। मेरे सर नाम है 872। 872, वाओ, या प्राउड ऑफ यू जी। थोड़ा और पास करिए सर, थोड़ा और पास करिए। ग्रेट ग्रेट। वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट है, वही सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन एंड मीटिंग 1 2 3 4 और यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं आपको बताऊं, वेरी गुड सर, वेरी गुड, विद मोबाइल नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 872, वाओ, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कैसे आपने बनाया ये, कैसा लग रहा था बनाते समय आपको? एक्सपीरियंस सर ऐसा है कि जब मैं नाम लिख रहा था, तो जैसा अभी आपने कहा ना कि आपको इसमें जीबीडी नजर आना चाहिए, रियली मुझे जीबीडी नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग को इतना काम करना पड़ा, और बोलते ना खुदाई करना, तो खुदाई कर रहा था मैं नामों की खुदाई कर रहा था करके पूरा रिलैक्स हो करके, बिल्कुल है, थोड़ी या लेकर के अपने आप को रिलैक्स करके उसके बाद। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। और शायद आज मैंने पहली बार फोन को फ्लाइट मोड पे रखा है, शायद पहली बार, नहीं तो मैं कभी फ्लाइट मोड पे रखता ही नहीं हूँ कभी भी, ये पहली बार ऐसा हुआ। आपके डेडिकेशन को देख करके मैं बहुत मोटिवेट हूँ सर, रियली बता रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट यू ऑल आर विद मी। और मुझे ऐसा लगता है आप लोग जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं ना, वो अब मुश्किल नहीं है कुछ भी करना हम लोगों को। वेरी गुड, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और बताना चाहेगा? यस सर, सीमा श्रीवास्तव सर, मेरा सर सर रेखा शुक्ला। अपने आप को मैम जरा सा वो वीडियो अपना ऑन करिए। हेलो जी मैम,
यस सीमा श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर। मोस्ट वेलकम मैम, कैसी हैं आप? हाँ बताएं मैम, बताएं। बढ़िया सर। बहुत गुड बढ़िया मॉर्निंग मैम। सर। सर बहुत छोटी सी लिस्ट में बना पाई हूँ 116 की। ये वेरी गुड आपके मैम, सामने है। बहुत प्राउड ऑफ यू। जर्नी आप 1000 माइल्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप मैम। हजारों मील की यात्रा पहले कदम शुरू होती है। अगर आप सर ये टीवी चलाती है इसलिए इनको टाइम नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं मैम, मैम ने इतना अच्छा किया है 116 की। मैं तो पहली बार लिस्ट नहीं बना पाया था 100 लोगों की मैम। आप तो हम लोग से 100 बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सर। 100 कितने लोग हैं मैम आपके? 16 वेरी 116 बहुत बढ़िया। 216 116 मैम, इसको 116। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट मैम, रियली आई सैल्यूट यू कि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए आप इसे कर रहे हो। और मैं कहता हूँ ना कि हमारे घर की जो लेडीज है ना, वो हम लोग की प्राउड है। इतनी चैलेंजेस को फेस करते हुए आप लोग आगे बढ़ रही हैं। रियली आप लोग हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है। तो बहुत बढ़िया मैम, और इसको आप आगे बढ़ाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। सर अभी मैंने भी अकेली बनाई, अभी हस्बैंड और बेटी दोनों लोग ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हुए हैं। आप लोग को आज का और आज तो हम लोग जो विनर होंगे उनका नाम हम लोग अनाउंस करेंगे, उनका गिफ्ट भी अनाउंस करेंगे, उनका एड्रेस लेकर के हम कुरियर उनके यहाँ भेज देंगे। और जो लोग आज का भी टाइम और देंगे हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बड़ी बड़ी लड़ाई करनी है, जिससे कि हमारे पास रॉ मटेरियल बड़ा हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सपना जी, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट सर हम बताएं। सर मेरा रेखा शुक्ला सर। हाँ रेखा जी, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये मेरी लिस्ट है और ये मैंने पहले अपना इस लिस्ट डायरी में पहले अपना मैं आपको बधाई दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। मैं वहाँ पे फिजिकली नहीं देख रहा हूँ यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आपका पूरा सक्सेस है। वेरी गुड। और मेरा 500 सर बना है। 500 ये ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत ये बढ़िया। मेरा पूरा 500 है। कांग्रेचुलेशंस, इतनी बढ़िया आपने ये डायरी डिजाइन की है। खुद डिजाइन किया मैम आपने इसको? वाओ, ग्रेट। सर ये मेरे पास एक रफ डायरी थी, मैंने टाइप किया है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ये क्रिएटिविटी 17 पेज में पूरे सर ये तैयार हुआ है, पूरा 16। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइट नहीं आ रही मैम आपके ऊपर, अंधेरा आ रहा है, तो लाइट नहीं है आपके यहाँ लगता है। केबल लैम्प बच्चों का यूज मैं करता हूँ यूज ना। आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। ये क्या होगा मैम ना, आपके सामने ये आपका ड्रीम भी एक तरीके से। वेरी गुड, 500 मैम, 500। वाओ, कांग्रेचुलेशन मैम, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियली आई अप्रिशिएट यू। बहुत बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया तरह से आपने जो ये बता रहा आपके डेडिकेशन को, आपके इमोशंस को और आपके ओनरशिप को, कि आपने कितनी ओनरशिप ली है इसके लिए। रियली सैल्यूट यू। मतलब आपने ओनरशिप ली इसको। और सर मैंने, और इसको बनाने पे मेरा एक्सपीरियंस ये है सर कि मैंने बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा कि कितने लोगों को मैं छोड़ चुकी थी। मैंने मतलब आलस से मेरे 20 लोगों का कल कॉल करने के लिए वो नंबर निकाल के रखे हैं कि कल मुझे उनको अर्जेंट कॉल करना ही। वो 20 लोग मेरे लिए बिल्कुल जो छूट गए थे, मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। जब ये लिस्ट बनाने बैठे तब मुझे लगा इनको भी बोल सकते हैं, इनको भी बोल सकते हैं, इनको भी बोल सकते हैं। अब वो मेरे पास पूरा क्लियर है लिस्ट में, तो बहुत अच्छा लगा। ये लिस्ट बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। कैसे बना लिया आपने? बहुत बड़ी लिस्ट है ये, 500 लोगों का नाम याद करना कैसे सोचा आपने? बिल्कुल वैसे ही सोचा कि राम का नाम याद किया और फिर उनके साथ साथ के लोगों को याद किया? सर मैंने कल फिर सब अपने ही पहले, अभी मेरे लिए हस्बैंड का नहीं है, मेरा अपना खुद का है। मैंने अपनी स्कूल के पेरेंट्स की लिस्ट निकाली और फिर अपने जितने भी पुराने थे, अपना फोन बुक पूरा जितना भी था उसको भी पूरा देखा, तो उसमें नंबर निकलते गए और सब ये ए अल्फाबेट से स्टार्ट है और पूरा भी सीक्वेंस में। और अभी कम से कम नहीं सर, मेरे खुद की अभी 600 बाकी है, पर आज इतना टाइम नहीं मिल पाया। मैं रात में 2 बजे तक करने के बाद फिर सोई हूँ। फिर सुबह उठी, घर का भी सारा काम था और एक्चुअली में लखनऊ में लॉकडाउन होता है संडे को, तो सारी फैमिली घर पे ही रहती है। तो फिर सारा दिन हेक्टिक कितना था कि उसके बाद भी ये 500 हो पाए। और जैसे मुझे बहुत लग रहा था और ज्यादा हो जाए, पर हो नहीं पाया। तो वही है कि अभी मेरे कल तक पूरा 500 और मैं कर लूंगी, पूरा 1000 हो जाएगा लिस्ट में। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है सक्सेसफुल होने से? कोई रोक नहीं सकता है।
चलिए मैम, नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैं चाहूंगा कि अगर आपने कुछ स्पेशल फील किया हो बनाने में, और कैसे आपने क्या टेक्निक इस्तेमाल किया जिससे और लोगों को हेल्प मिल पाएगा, जो लोग अभी छोटा कम लिस्ट बना पाए उनको हेल्प मिल पाएगा, तो प्लीज आप वो भी शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करिए प्लीज। हाँ प्लीज, नाम ऐसे तो देखिए, अपना नाम बोलेंगे तो मैं स्पॉटलाइट कर वीडियो कर दूंगा। हाँ मैम बताएं, रेखा मैम बताएं आप। सर ऐसा कुछ नहीं है, पर हम लोग ना बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। मतलब मैंने जब ये बनाना शुरू किया तो मैं इतना पीछे चली गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे इनको भी मैं टच नहीं किया, मैंने इनको भी टच किया, और मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे टच से बाहर चले गए हैं, आज भी मिलूंगी वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, पर हम लोग वहां तक सोच नहीं पाते। जब हम लोग फोन अपना लेके बैठते, जो आजकल की व्हाट्सएप के फ्रेंड्स होते हैं ना, केवल वो हमें दिखते हैं और हम लोग बार बार उसी में घूमते रहते हैं। हम लोग और पीछे नहीं जाते। अगर थोड़ा और कम से कम 5-6 साल पहले के पीछे चले जाएं तो हमें और भी अच्छी अपने सर्कल और लोग भी ऐसे मिल जाएंगे। और इस बार मुझे लिस्ट बनाते हुए लगा कि मुझे ऐसे, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो सिर्फ प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मुझे लग रहा था ये मैं सिर्फ कर रही हूँ, आपने कहा एक होमवर्क है। और जब करते गए 300, 350, 400 जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो ये लग रहा था मैंने इसको कॉल नहीं किया। मैंने 20 नंबर तो सिर्फ इसलिए निकाल के अलग से रखे हैं कि जिनको मुझे सिर्फ कल करना है, कॉल तुरंत करना है। आज तो टाइम नहीं मिला बनाने के वजह से, अदरवाइज मैं कल इसको कॉल करूंगी पक्का कि मुझे ये मेरे से मिस ना हो जाए। इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से मुझे लग रहा है जैसे 20 भी, तो ये 5 मेरे जरूर बनेंगे। मैम ये बताइए कि जब आपने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था तो आपको कितना लगता था कि कितने लोग लिस्ट बना लेंगे आप उस समय जब स्टार्ट किया था आपने? 100 भी मुझे नहीं लगता था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 100 से ऊपर जा पाऊंगी, क्योंकि अपना मोबाइल जब मैंने और सब चीजें अपने और जितने भी आपने डायरी और पुरानी डायरी और सब चीज मिलाने लगे, उसमें लगे, डीपली जाते गए, तो फिर मुझे लगा ये तो अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है। और अभी मेरे पास टाइम नहीं था, वरना ये और भी बढ़ जाता। अच्छा खासा मटेरियल मेरे पास, जबकि हस्बैंड का भी बाकी है, बिग के फ्रेंड्स सारे बाकी हैं, बस ये मेरा और मेरे स्कूल का है। और उसके बाद भी मेरा समझिए कि मेरा ये शायद 8 तक आ पाया है, अभी पूरे अल्फाबेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो 8 तक पे आके मैंने छोड़ दिया। मतलब जब मुझे याद है मैम, आप कह रहे हो कि 1000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, आपकी 500 बन चुकी है एक दिन में। तो मैम मुझे याद है कि आपने एक बार मुझसे बोला था मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको प्लान समझाऊं। आप समझते नहीं लेडीज की प्रॉब्लम क्या है। आज बात तो नहीं लगा कि आप लोग जो कहते हैं ना वो गलत नहीं होता है, उसे करना चाहिए और करने से ही वो चीजें पॉसिबल लगती हैं। हम लोग उसको जो निगलेक्ट करते हैं वो बहुत खराब चीज है। हम लोगों को अपने गुरु की बात माननी चाहिए। अगर हम ये पहले से फॉलो कर रहे होते तो आज इतना हमारे लिए और आसान हो जाता सफर, और बहुत कुछ अच्छा सा बदल चुका होता। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। देखिए मैम, कहते हैं ना कि अगर आपके पास रिसोर्सेज है ना, चाहता है प्लीज वो अपना ऑन करके अपना नाम बोल दे, मैं उसे स्पॉटलाइट वीडियो कर दूंगा। अपना नाम बोल देगा वो ऑन करके अपने आप को। प्रशांत। हाँ प्रशांत जी, मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। सर लिस्ट है मेरी, फॉर्चुनेटली सेम है सर, 116 है मेरे पास भी। 116, वेरी गुड। फॉर्चुनेटली नंबर सेम है बिल्कुल श्रीवास्तव मैडम का। तो और सर लिस्ट बनाने के समय मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि लिस्ट तो मैंने पहले बनाई थी सर, ये इस लिस्ट में वो लोग नहीं है जिनसे मैंने मतलब पहले बातें कर रखी हैं और जिनके संग पहले काम कर रहा हूँ और जो मेरी टीम में जुड़ चुके हैं वो सब बिल्कुल ही नहीं है। ये नई लिस्ट है पूरी तरह से। और एक अनुभव अच्छा रहा सर, और जिस वजह से थोड़ा लेट भी हुआ मेरा। सर IIT से हूँ तो मुझे लगता था कि मतलब मोस्ट ऑफ द मेरे जो फ्रेंड हैं वो वेल सेटल्ड हैं और फॉरेन में हैं, और हैं भी सर बहुत सारे। एक मेरा सर रूममेट था, तो रूममेट का जब नाम आया तो फिर मैंने कहा अच्छा इसको कॉल करता हूँ। तो मैंने रिसेंटली उसको कॉल किया, तो जब मैंने उसको कॉल किया और बातें होने लगी और बात करते करते कहीं से जिक्र आया कि और क्या बात है और क्या कर रहा था। मैं बोला यार एक लिस्ट बना रहा था मैं, और लिस्ट बनाते हुए तेरा नाम आया तो मैंने तेरे को कॉल कर लिया। तो बोला कौन सी लिस्ट बना रहा था? तो मैंने बताया कि मैं लिस्ट बना रहा था मोदी केयर में करता हूँ, और मोदी केयर में मुझे एक लिस्ट बनानी थी। तो उसने मोदी केयर, अच्छा ये वही मोदी केयर है क्या जिसमें पांडे सर हैं? तो सीरियसली सर मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय मतलब कुछ नहीं समझ में आया। मैं बोला अच्छा, और तू कहाँ कैसे जानता है? मैं बोला मैं एक बार कोलकाता गया हुआ था और मेरे जो अपलाइन है उन्होंने वो मुझे ले गए हुए थे और पांडे सर की मैंने मीटिंग अटेंड करी थी। तो मैं बोला अच्छा तू किसकी टीम में? तो उसने बोला कि मैं पांडे सर में जुड़ा हूँ, पांडे सर की टीम में ऑलरेडी मैं हूँ। तो सर मेरे लिए बड़ा मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट रहा।
और फिर उसने पूछा अच्छा तू किसकी टीम में, मैंने बोला मैं भी पांडे सर की टीम में हूँ। तो बड़ा मतलब हम आधे एक घंटे तक करीब इन्हीं सब बातों में हम बिजी रहे। और सर सीरियसली बताऊं, मेरे मिथ बस्टर था मेरे लिए कि सारे लोग हैं बहुत अच्छी जगह होंगे, नहीं कर रहे होंगे मोदी केयर, फॉरेन में चले गए हैं मोस्ट ऑफ द मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं। बट ये मेरे लिए सर बहुत सरप्राइजिंग रहा। एक कॉल किया मैंने और वो आपको जानता था सर। तो मेरे लिए बहुत बुरा, और शायद इसीलिए थोड़ा टाइम भी कम मिल पाया। मेरी लिस्ट सर कम से कम आज की डेट में जो जितना भी टाइम था कम से कम 250-300 तक पहुंच जाती, लेकिन थोड़ा इन सब चक्करों में रह गया। और प्लस थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी होगा सर, पुरानी यादें सब ताजा करने में टाइम ज्यादा बीत गया मेरा। बट लिस्ट बनाना सर सीरियसली थोड़ा सा था, क्योंकि इस बार मैं सर थोड़ा मतलब वही थोड़ा रुक के ठहर के लिस्ट बनाना था। ऐसा नहीं था कि मैं बस एक लिस्ट उठाई या फिर कॉन्टेक्ट उठाए फेसबुक के या फिर कहीं के उठाए और सब देखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। मैंने वैसा नहीं किया इस बार। मैंने रुक के ठहर के सोचा और स्ट्रेटेजिकली, जैसे आपने बोला कि एक स्पॉट करो, उसके चारों ओर फिर जितने भी लोग हैं उनको आप लिखो। तो एक क्लस्टरिंग के हिसाब से मुझे लगता है सर ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि एक बार हम एक जो डोमेन में घुस जाते हैं तो उसके आसपास के जो हैं वो थोड़ा इजी हो जाता है, उसके कॉन्टेक्ट्स वहां निकल पाते हैं, फिर उससे बात हो पाती है, फिर आगे बात हो पाती है, तो एक थोड़ा अच्छा सिस्टम बन पाता है। तो ये सर मैंने किया है। तो 116 की लिस्ट है सर आज मेरी, कल और लंबी लिस्ट में मिलेगी सर आपको। बिल्कुल प्रशांत भाई, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया आपने अपना एफर्ट डाला है। और दोस्तों मैं कहूँ ना, जब लिस्ट बनाई है ना तब जानते पूरे इमोशन के साथ बनाई है। क्या कि मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बताया कि तुमने ये लिस्ट तो बनाना आपको है, तो उसने बोला कि मैंने कहा कि लिस्ट बनाया 50-60 लोगों का। तो मैंने बोला कि अच्छा तेरे शादी में कितने लोग आए थे? तो उसने बोला कि 200 लोग थे। तो हमने कहा वो 200 लोग जो आए थे वो तुमको या तुम्हारे परिवार को, माता माँ फादर मदर या भाई को जानते रहे होंगे, बहन को जानते रहे होंगे। कहा हाँ। तो यानी वो 200 लोग तो तुम्हारे परिचित है ही हैं। तो बोला कि हाँ। तो हमने कहा कि तुमने फिर 100 लोग के नाम क्यों लिखा? शादी में 200 लोग क्यों बुलाए? क्या शादी रोज रोज करनी है क्या? हमने कह रहे मोदी कर भी रोज रोज थोड़े करनी है, मोदी कर एक ही बार करनी है, एक ही बार दिल से कर लेनी है। तो हमें भी क्या करना है सर, बिल्कुल दिल खोल करके यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड कर देना है। और अभी जो चीज हम आज यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, कहते हैं ना सर कि जब मंथन होता है, समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सारी चीज बाहर आई। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग एक दूसरे को सुन करके कुछ चीजें अपने अंदर चेंज कर पाएंगे कि यार क्या हमें करना चाहिए था। कैसे 800 की लिस्ट राम जी भैया ने बना लिया, तो कैसे रेखा शुक्ला जी ने 500 लोगों की लिस्ट बना लिया, कैसे कितने 600 लोगों की लिस्ट एकता जी ने बना लिया। तो हम इससे क्या करेंगे, हमें लर्निंग ले सकते हैं और अपनी लिस्ट को और बड़ा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? देखिए सर, लिस्ट की कितनी संख्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस लिस्ट को बहुत ऑनेस्टी के साथ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। किसी भी काम को करने के पीछे हम लोग कहते हैं ना इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाव से हम बना रहे हैं। हम इसलिए तो नहीं बना रहे कि मुझे इसको विन करना है, जीतना है। हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें इसमें सक्सेसफुल होना है, मोदी केयर में जीबीडी बनना हमें है। तो हमें हमारे पास तो भी लिस्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर आप ये बना लिए ना, तो आप ये मान लो नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग यही फेल होते, बस मतलब जान लो कि आप आधी विजय हासिल कर लिया आपने, आधी चीज आपकी विजय हो गई। चलिए नेक्स्ट, अभिषेक सर आना चाहेंगे मुझे लगता है। सर मैं बोलूंगी। यस सर, मेरी सर 182 की लिस्ट है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। नो डाउट सर 500 क्रॉस कर जानी चाहिए, कल तक उसको भी प्रिपेयर कर दूंगा। और जो भी आपने फ्रेंड्स के रूल्स बताए थे कि फ्रेंड्स में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और जो भी इंस्टीट्यूट से आप रिलेटेड है, उसी चीज को फॉलो करते हुए बनाया है और जरूर इसको करूंगा सर। क्योंकि जैसा आपने बताया सर, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है कि इट्स अ रॉ मटेरियल, इसके बिना हम किसी भी तरह के सपनों के निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, हम बार बार हम ठहर जाएंगे, बार बार हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी, हमें लगेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किसके पास जाऊं, मैं तो मैंने तो अपने लोगों से बात कर लिया, मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं। बार बार दिमाग में ये बात आएगी। और हमारे दिमाग में अगर हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा, हमारे पास रिसोर्स रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी आती रहेगी। और इसको बनाने के प्रोसेस में सर वही जैसे बाकी लोगों ने अपने अनुभव बताए कि शायद पुरानी यादें, पुराने दोस्त, पुरानी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें याद आई जिसको कि अभी और मूर्त रूप देना है। तो मैं 2 चीजों को लेके चल रहा हूँ कि अपने जीवन से जुड़ी, जब से याद है अपनी बचपन की, तब से लेकर आज तक के अपने जितने लोगों को जानता हूँ सबको इस कागज पे उतारूंगा। और चूंकि ये रॉ मटेरियल है, उसी के बाद इस सपनों का निर्माण होगा। इसी 2 उम्मीद के साथ आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल सर, वो सारी चीजें सामने रख करके, जैसे मैंने बोला ना कि आज आपको देखना है कि आपके टीचर पेरेंट मीटिंग में आप जाते हैं तो कौन से टीचर आपके बच्चे का टीचर है, टीचर पेरेंट मीटिंग में और कितने लोग जाते हैं, वो कौन कौन से लोग जा रहे हैं। वेरी गुड प्रशांत जी, दिख रहा है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे पास आई हैव नो वर्ड टू, मतलब आपके बारे में कुछ बोलने के लिए आप लोग के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हो अपना, ये आप समझ लेना एक बहुत मजबूत आने वाले समय में सक्सेस का निर्माण करने जा रहे हो आप लोग। तो वेरी गुड। और नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर, नेक्स्ट सर ये छोटी डायरी भी बना ली है जैसा आपने बोला था। अब ये पॉकेट डायरी सर हमेशा रहेगी। अच्छा, हाँ ये सर बहुत जरूरी है। ये प्रशांत जी आपने बहुत बढ़िया किया, ये बहुत अच्छी चीज दिखाई आपने। ये छोटी डायरी हमेशा अपने पास रखिए, अपने जेब में रखिए, या आप जहाँ पे बैठते हैं वहां पे रखिए। जैसे ही कोई आए हमेशा आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि आप मोबाइल में लिखेंगे ना कि मैं ट्रेन में मिला था, वो भूल जाएंगे आप। इसको बढ़ाते रहिए, अपग्रेड करते रहिए इस डायरी को आपको। चलिए नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? सर हम बोल रहे हैं विजयश्री। जी विजयश्री जी बताएं, आप कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं सर। मैंने लिस्ट बनाई है अपनी, मेरी लिस्ट अभी 360 लोगों की है। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। तो मैम आप बताओ, आप अपने लिस्ट बनाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा लिस्ट बनाने का? कैसे अभी आपने कब से मोदी केयर कर रहे हैं आप? आपकी अपलाइन कौन से है? मोदी केयर तो हम अभी 3 महीने से कर रहे हैं। आपकी अपलाइन? हाँ सर। आपके अपलाइन में अपलाइन कौन है? एक्टिव अपलाइन कौन आपके हैं? प्रद्युम्न सर अपलाइन है। वेरी गुड, वेरी गुड। विजयश्री जी आप जब ये अभी 3 महीने से लिस्ट आपने नहीं बनाया था या बनाया था पहले? नहीं सर मैंने बनाया था, बट मैं उन लोगों को छोड़ चुकी थी, मुझे जिसको लग रहा था एकदम रिस्पांस नहीं देंगे, बट मैंने आज उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया। सारी चीजें मैंने उन लोगों को भी रखा लिस्ट में। और जो मुझे कॉल्स आते थे सारे जो जॉब वगैरह से, मैंने भले उनको डिनाई कर दिया था, बट मेरे मोबाइल में था, तो इसलिए मैंने उन लोगों का भी नंबर नोट कर लिया। आपने प्रीजज नहीं किया किसी को, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सोचना बंद कर दिया आपने? हाँ सर, सोचना बंद कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत प्राउड ऑफ यू। बहुत आगे जाओ आप। और इसमें दीदी दिव्या केसरी जी ने भी हेल्प की है लिस्ट बनाने में, जो मेरी अपलाइन भी है। जी जी, अपनी डायरी आप दिखा सकती हैं जो आपने लिस्ट बनाया मैम? हाँ सर दिखा रहे हैं। सर अभी मैंने बस नेम लिख लिए हैं सबके, ये देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपने लिखा है, बहुत ही अच्छे से लिखा है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। बट इस लिस्ट को मैम बनाना है हमें उसी फॉर्मेट में जो हमने बताया है आपको। फॉर्मेट वही रहेगा जो फॉर्मेट बताया गया, वो फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? अभी कुछ और लोगों के भी नेम्स बाकी हैं जो अराउंड 1000 तक जाएंगे, तो मैं उनका भी अभी नेम लिखूंगी, अभी इन्वॉल्व करूंगी उसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन आना चाहता है प्लीज? लिस्ट में कितनी संख्या उससे मतलब नहीं है, आपका एफर्ट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना प्रयास क्या किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा नाम दिव्या केसरी है। बताएं, मोस्ट वेलकम। मैंने पहले भी लिस्ट बनाई थी अपनी, बट मैंने नॉर्मली सिर्फ अपने फोन डायरेक्टरी से लिस्ट बनाई थी, तो मेरी 178 लोगों की लिस्ट बनी थी। बट जैसे कि आपने कल बोला कि आपको एक फ्रेंड्स का वो फॉर्मूला फॉलो करना है, और उसके अलावा एक लोगों के अराउंड आपको जितने लोग याद आते हैं उनका भी नाम डालते जाइए। ऐसा करने से मुझे 330 लोगों की लिस्ट मेरी बनी है। 330 लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिवाइज किया है मैंने लिस्ट को अपने, तो 330 की बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। और बिल्कुल इस लिस्ट को और बढ़ाते जाइए, कंटिन्यूअस इसको अपडेट करते जाइए इसको। और अपग्रेड करने का मैं तरीका बताऊंगा। जैसे आपका लिस्ट आज तक 330 लोगों का है ना, तो वहां पे आप एक साइन कर दीजिए, साइन करके डेट डाल दीजिए, ठीक है? जैसे आपने डेट डाल दिया कि 23 तारीख को लिस्ट आपका उतना है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि 2 दिन में लिस्ट नहीं बढ़ाया, तो 2 दिन बाद जब लिस्ट को खोलेंगे आपको नजर आएगा 23 तारीख को, 23 अगस्त को ही मैंने नाम लिखा था, उसके बाद मैंने कोई नाम नहीं लिखा है। तो कम से कम अगर वीक में आप 1 या 2 दिन भी नाम लिखते हो, और 2-3 नाम भी अगर आपको एक सप्ताह में मिल जाते हैं, तो आपका ये लिस्ट कंटिन्यूअस ग्रो करता रहेगा और आपके पास लिस्ट बढ़ता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते जाओगे। देखिए हमारा जो बिजनेस है वो लोगों को डेवलप करने का तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सही लोगों को सर्च करने का है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी, माइंड मत करिएगा मेरे वर्ड को, जब हम किसी गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं, वो कभी नहीं बन सकता। एकदम आप रख लो, आप घोड़े को घोड़ा बना सकते हो,
आप आम के बीज को खाद पानी दे करके अमरूद का पेड़ नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, हमें राइट पर्सन को चूज करना है। राइट पर्सन कैसे मिलेगा? मास से क्लास मिलेगा। मास को पहले लेना पड़ेगा। जैसे एक मोती खोजने वाला व्यक्ति समुद्र के अंदर जाता है और वो जाकर के मोती नहीं लाता है, बल्कि वो बोरे में भर करके सीप और जितने चीजें होती, कंकड़ पत्थर सब ले आता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? वो कंकड़ पत्थर सब ला रहे हो। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि जिसको आप बोलोगे वो हाँ बोल देगा। मैं भी बात करूंगा इसके बारे में। तो अभी अब क्या होगा? अभी तो आप कंकड़ पत्थर सब ला रहे हो, अब सब फैला दोगे, उसमें बहुत सारी गंदगी है, सब फैला दोगे। अब फैलाने के बाद उसमें से क्या करेंगे हम लोग? कि हम लोग सीप को अलग करेंगे, फिर उस सीप को तोड़ना शुरू करेंगे। तोड़ते 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 एक सीप विंध्यवासिनी पांडे मिल गया, जिंदगी बदल गई। हमारी ऑफलाइन है, 78 ईयर्स की एज है उनकी, 78 ईयर्स। मैं कभी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनको। एनपी सिंह उनका नाम है। एनपी सिंह सर इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं करते और महीने की 5 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं 78 ईयर्स की एज में। अपने पूरा बिजनेस अपने पोते यानी अपने बेटे के बेटे को ट्रांसफर कर रहे हैं वो। उनकी बेटे और उनकी पत्नी हम लोग के साथ अभी गए थे कैरेबियन क्रूज पर, सिंगापुर मलेशिया घूमने के लिए। तो ये इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति उनको मिल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना हमने सीप तोड़ा है। तो अभी हम प्रोसेस में है कि कैसे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड दिव्या जी, बहुत बहुत बधाई आपको, प्राउड ऑफ यू। एंड बिलीव करिए आपको कि अगर आप लोग 100% देकर के इसे करेंगे तो रिजल्ट 100% आना ही आना है, कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आना चाहेगा? अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा जो बोलना चाहता है। आइए आइए भाई, हमें लगता है कि हमारे हीरो आगे, क्या नाम है, गौरव भाई। हाँ गौरव जी, मोस्ट वेलकम। अरे पांडे सर, गुड मॉर्निंग। मैंने लिस्ट थोड़ा टाइम था आपकी आवाज गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जी, मैं बहुत लो नेटवर्क एरिया में हूँ, इसलिए हो सकता है कट रहा है। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी जी, बताइए बताइए जी। तो मेरी लिस्ट अभी 120। गौरव जी, कल का आपका एक्सपीरियंस मुझे बहुत मोटिवेट किया है, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट आप उसके बारे में जरूर बताइए। एक्चुअली मैं कल कुछ ऐसा हुआ कि क्लास कल मेरे से मिस हो रही थी, और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले बचपन में होता था ना कि रामायण वगैरह छूट रहा है तो बहुत तकलीफ होती थी। तो कुछ गेस्ट आए हुए थे मेरे यहाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस फ्रेंड्स हैं हमारे, तो उस चक्कर में मैंने किसी भी तरीके से वो मेरे से मिस हुआ। देन उसके बाद जो फेसबुक पेज पे सर का जो पेज है वहाँ से मैंने उसको देखा, फिर सारे नोट्स वगैरह बना के फिर भसीन सर से भी थोड़ा गाइडेंस लिया, बात की कि कैसे क्या क्या हुआ था कल की क्लास में, फिर उसका होमवर्क पूरा करना है, ये सारी चीजें फिर मैंने बना के अपना जो खुद का ग्रुप है उसमें शेयर किया, ताकि कुछ लोग जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, पिछले जो 7 दिन का हमारा कस्टमाइज क्लास है, उनको भी अपने मैंने टीम को भी मैंने शेयर किया कि किस तरीके से बनाना है। प्लस इसका जो एक्सट्रैक्ट था मीटिंग का, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हम लोग बनाते हैं, वो ताकि बुलेट्स में एटलीस्ट 2 पेज में उसको छोटा करके समराइज करके, तो वो मैंने सबके साथ शेयर की और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था उस चीज़ को। पांडे सर ने भी मैसेज डाला था, थैंक यू फॉर दैट। तो बेसिकली मैंने जो लिस्ट बनाई है मैं अभी दिखाना चाहूंगा आपको, जस्ट होल्ड ऑन। एक्चुअली नेटवर्क बहुत लो है, बाहर हूँ, नहीं मिल रही है। दिख रहा है गौरव जी, वेरी गुड, दिख रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने कुछ बनाया है इसको, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये हुआ आपका एक पेज, ये हुआ दूसरा पेज, एकदम सेम फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में बताया गया था वैसे मैंने इसको उस हिसाब से करने की कोशिश की। और रिवर्स उसको करने के कारण कैमरा के कारण घूम जा रहा है, बट मैंने सर ने जैसा बताया था उसी फॉर्मेट में पूरा बनाया है, और मैं इसका व्हाट्सएप क्लिक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ, ये उधार की पेन ली है मैंने, ये मेरी पेन खत्म हो चुकी है। तो अभी कॉलेज का एक्सपीरियंस आ रहा है, पेन खत्म होना, और सब छूट गया था पहले, सब लैपटॉप पे टाइप करते रहना, ये सब चल रहा था। तो लगभग 9-10 पेज मेरे फिलअप हो गए इसमें, तो टोटल 121 है ये नंबर जो मैंने बनाया। डिफरेंट जोन, सारे बिजनेसमैन हैं, कुछ प्रीस्ट हैं, कुछ मेरा जैसे बाबर है, जो जितने भी ऑफिस कलीग्स हैं, बिजनेस फ्रेंड्स हैं, कुछ टीचर हैं, रिटायर्ड एक्स आर्मी है, एक्स नेवी लोग हैं,
इंडियन एयरफोर्स से लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। तो ये मैंने किया है जितना समझ में आया। जो एसोसिएशन आपने जो बोला था, पावर ऑफ एसोसिएशन, उस बेसिस पे तो कोशिश किया है कुछ करने का। लेट अस सी, बिल्कुल, बाकी आप गाइड करेंगे सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया गौरव जी, बहुत बढ़िया, proud of you, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बन रहा है। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? प्लीज तो अपने आप को अनम्यूट कर ले और अपना नाम यही बोलिए। होता रहेगा लग रहा। सर हम बोले? हाँ जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी। संध्या है फ्रॉम मुंबई। एंड आज फिर से मुझे मोटिवेट किया है। एक सेकेंड सर। सॉरी सर। जी मैम। एक्चुअली आज हमारा रक्षाबंधन भी है और गणपति जी विसर्जन भी था आज हमारा 1.5 दिन का, तो उसी में सभी के कॉल्स आ रहे थे। सबसे पहले तो मैं आज फिर से मोटिवेट हुई हूँ गौरव सर से, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं लिस्ट बना रही थी सर और सोच रही थी 1 घंटे में, तो सिर्फ मुझे समय लग रहा था कि इसके आसपास के लोग कौन है, कैसे है, तो उससे 1 घंटे तो उसी में ही चला गया। तब तक मैं 30 तक पहुंची थी नियर। तो मुझे लगा शायद मेरे से तो नहीं बन पाएगा, और तभी आपका जस्ट आया था कि भाई आज गौरव सर कर नहीं थे और उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। तो मुझे एकदम अंदर से लगा कि मैं बोली ये सर, मुझे लगता है कि कंपटीशन चल रहा है कि ये सर के साथ में करना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। एंड सर करने बैठ गई मैं। बहुत ट्राई किया है लेकिन गौरव भाई थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल गौरव सर, आप थैंक यू मैम। आपके नोट्स रियल में बहुत अच्छे थे और मैं चाहती हूँ कि आपने जो पहले जो बनाए हैं वो बिल्कुल आप पांडे सर से मैं लेना चाहूंगी वो, कि अगर आप सर को भेजते हो तो मैं वेलकम है आपका। मतलब बहुत अच्छी तरह से आपने लिखा, मतलब मेरा ध्यान लिस्ट में से हट के लिस्ट किसी की शेयर नहीं हो सकती, जिसमें मोबाइल नंबर है हर लोग की वो नहीं सर लिस्ट की बात नहीं कर रहे हम, जो कल उन्होंने जो नोट्स बनाए ना उनकी बात कर रहे हैं। जी नहीं ये तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। गौरव जी ने जो नोट्स बनाए, मैं सोच रहा था कितना इन्होंने टाइम लगाया होगा, कितनी सीरियसली इसको देखा होगा, फिर उसको राइट। बात ये नहीं थी कि इन्होंने देखा और लिख दिया, इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा, ये भी इन्होंने उस पर डाला था। मतलब रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ गौरव भैया। उसी के कारण हम मोटिवेट हुए हैं सर। हम लिस्ट कैसे मांगेंगे ना, किसी की कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं मांग सकते हम। तो वहां से करते करते अब आज लिखना भी था और पहली बार लिखी हूँ मैं, तो मुझे बड़ा एक एक्साइटेड मतलब है ना, कुछ ऐसा लग रहा था कि बेटी को बोल रही थी तू हेल्प करेगी क्या, बोली नहीं आपने कमिटमेंट किया है आप ही करो। तो इतना गुस्सा भी आ रहा था अंदर से कि यार इतने सारे पता नहीं कितना लिख पाऊंगी। और दिमाग में ये था कि गौरव सर जरूर 500 के ऊपर कर लेंगे, मुझे तो उसके ऊपर ही करना है। मतलब वो मन में ही था कि वो कर ही जाएंगे। गौरव भाई एक मिल रही है आपको, एक टारगेट, ठीक है? बिल्कुल सर, मतलब हाँ मैडम, मेरे को एक माइलस्टोन सेट कर रही है मेरे लिए। और ज्यादा तो नहीं बना पाई, लेकिन 550 लास्ट तक मैंने मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से बनाया है मैंने। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छा। लास्ट 550 तक पहुंचे बस। लेकिन बहुत सारी यादें आ गई सर, बहुत सारी यादें थी उसमें। और मेरे पेन 2 बार खत्म हो चुके थे क्योंकि बेटी के लिए थी, और वो सीए कर रही है तो बहुत सारा लिखती है वो, तो उठा के उसके पटक रही थी वहां से यहाँ। तो मुझे बोल रही थी, बोलती कि मम्मी आपको क्या मिलने वाला है इसमें। मैं बोली जीबीडी। तो बोलती कि आप बन गए समझ लो, आप इतना ये पागल जैसे मत करो। मतलब मुझे अभी से ही डांट पड़ रही है कि घर में कि भाई पागल जैसे क्या कर रही है ये, इतना सारा लिख रही है। बोलती फिर मोबाइल किस लिए रखा है, मोबाइल में है ना इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर। मैं बोली लिखने से ना बेटा चेंज होता है, देख लेना जीबीडी बन जाऊंगी। तो बस शायद मैं बनूंगी, शायद नहीं बनूंगी सर। मैम आप लोग जिस इमोशन के साथ कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, तो आपके फेस पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, वो बता रहा है कितनी ऑनेस्टी और कितनी पवित्रता है। और मतलब कहते हैं ना कि परमात्मा को भी मजबूर होना पड़ेगा, है कहते, मैं कहता हूँ ना, उसको भी ललकारो यदि वो करता है मनमानी। इतना दमदार तरीके से काम करो ना, तो उसको भी मजबूर हो जाना पड़े आपको सक्सेसफुल करने के लिए, आपको सफल कराए ही कराए। एक चीज जान लेना ना, ईश्वर की भी मजबूरी होती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। मान लो आप कभी जा रहे हो, आपको कहीं एक
आपको एक कार लेनी थी किराए पे जाने के लिए कहीं पर, और आप किसी टैक्सी स्टैंड में जाते हो और वहां आप क्या देखते हो कि वहां पर एक कार खड़ी है और वहां पर एक ड्राइवर है। वो ड्राइवर जो है सिगरेट पी रहा है, मुंह से पान की पीक गिर रही है और कार बिल्कुल गंदी सी है। तो आपने उसे देखा और आप आगे बढ़ गए। दूसरी कार आपने देखा तो वहां पर एक कार खड़ी है, बहुत गंदी सी कार खड़ी है, 4-5 ड्राइवर बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे हैं और वो शराब पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। थोड़ा सा और आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं वहां पर कि एक कार है बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, और एक बंदा व्हाइट ड्रेस पहन करके और कार को साफ कर रहा है, बिल्कुल सेविंग किया हुआ है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस में। देखते ही आपको उसने गुड मॉर्निंग बोला। सर, आप इन तीनों में से कौन से कार ड्राइवर को चूज करोगे, पहले, दूसरे या तीसरे? तीसरे। कौन सा चूज करोगे आप लोग? तीसरे को सर। पक्का तीसरा? अच्छा, पहले और दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। घट जाए। अरे भाई, दामाद को चुनना है, ड्राइवर चुनना है, कहीं जाना है कि उससे शादी थोड़ा करनी किसी को कि बहुत हम फोकस करेंगे उस पर, पहले दूसरे को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि जो थर्ड वाला ड्राइवर है वो उस कार को अपनी कार समझ के उसकी सफाई कर रहा है, उसको अच्छे से रख रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। लेकिन इसके पहले वाले जो हैं वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, किसी तरह हमें फॉर्मेलिटी करनी है, ड्राइवर हैं, हमें कार से क्या मतलब है, साफ हो गंदी हो क्या करना। मुझे ये बताना आप लोग कि आपने उसको ड्राइवर चुना है या उसने अपने आप को चुनने के लिए आपको मजबूर कर दिया है? मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया। उसने सर मजबूर किया चुनने के लिए, उसने ऐसा बना लिया है अपना। हाँ, यस सर। तो दोस्त, इसीलिए आप ऊपर वाले को मजबूर कर दो जीबीडी बनाने के लिए। बहुत लोग काम कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट अपने आप को ऐसा बना दो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए आपको जीबीडी बनाने के लिए। बच्चे इतना अच्छा बना दो, इतना कॉम्पिटेंट बना दो, इतनी नॉलेज ले लो, इतनी इंफॉर्मेशन रख लो, इतनी स्किल डेवलप कर लो, इतनी हार्ड वर्क करो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए आपको जीबीडी बनाने के लिए। उसको भी सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अभी संध्या मैम ने गौरव भैया के बारे में बोला ना, वही मेरी फीलिंग थी उनके बारे में कि उनकी भी कब से 500 की लिस्ट होगी। तो आप सोचते कि इससे कम तो रखना नहीं है। गौरव यार, थैंक यू सो मच यार। उन्होंने मोमेंटम बहुत क्रिएट कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर दिया है और बहुत टफ चैलेंज हो रहा है। सर आप विश्वास नहीं करोगे, ये लिस्ट मैं गाड़ी में बैठ के पीछे बैठ के बना रहा हूँ और जो जिस हिसाब से लोग मतलब मोटिवेट हो रहे हैं, थैंक यू ऑल। ये आप लोग का मतलब इच्छा है बोल के आप मोटिवेट हो रहे हैं, नहीं तो हम किसी और चीज के लिए क्यों नहीं मोटिवेट होते हैं। आप सभी को अच्छा लग रहा है, दैट इज व्हाई वी आर देयर। और सच में संध्या मैम, थैंक यू वंस अगेन। सर ने कहा था लास्ट में 4 बचेंगे, और वो 4 में मैं बोली मेरा नंबर तो होना चाहिए, ये गोटा सर तो रहेंगे ही, और 2 मुझे दिख रहे थे, मैं बोली पता नहीं आएगा या नहीं, कहाँ जाएंगे। जानते हैं, हर समाज में हर जगह पे कुछ लोग एसेट बन के रहते हैं, कुछ लोग लायबिलिटी बन के रहते हैं। और मैं चाहता हूँ जितने लोग वीडियो अपना ऑफ करके बैठे हैं ना, प्लीज बाहर आइए। आप इसमें जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि reward goes to those who make things happen, nothing left for those who watch। भारत पाकिस्तान का मैच आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच आपने देखा होगा, लेकिन उनको कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला जो मैदान के बाहर बड़े से ताली बजाते हैं। मैन ऑफ द मैच उनको मिलता है जो फील्ड में उतरते हैं। तो प्लीज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग इस कोर ग्रुप में हो, आप लोग को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी फॉर सम डेज। आफ्टर दैट हम लोग आपको फिर फेसबुक का लिंक दे देंगे आप लोग को, या आप वहां पे देखो। यहाँ पे रहना है तो भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो लोग वीडियो ऑफ किए, प्लीज वो जल्दी जल्दी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कौन आएगा सर? बोलो सर। बबीता मैम, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? हाँ जी, अच्छे हैं, गुड मॉर्निंग सर। मैं सीमा कनवाल जी की टीम से हूँ, सहारनपुर से। आप सहारनपुर से हैं मैम, सीमा कनवाल जी की टीम से हैं। आप बहुत दिल से काम कर रही हैं, बहुत आगे जाना चाहती हैं और बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बताएं अपने बारे में आप। वेरी गुड, थैंक यू सर। देखिए सर, मेरी लिस्ट है तो बहुत छोटी सी, पर मैंने कोशिश की है। ये देख पा रहे हैं आप सर? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये मोबाइल नंबर और प्रोफेशन लिखा है अभी मैंने, क्योंकि मीटिंग किसी के साथ हुई नहीं है अभी। जी 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 इतनी सी है बस सर, 70% है बस। लेकिन आई विल इम्प्रूव सर।
बिल्कुल मैम, मुझे पता है मैम, और मैं ये कहूंगा मैम कि खूब बढ़िया सी खूबसूरत सी डायरी लेकर के आइए। मतलब जी जैसे सर। करते हैं ना, समझ लीजिए कि जैसे अगर वो डायरी ऐसी होनी चाहिए, आपको लगेगी ये डायरी में जीबीडी बनाने वाली है। मतलब खूब बढ़िया सी, जितनी अच्छी डायरी परचेज कर सकते हैं उतनी अच्छी डायरी परचेज करिए, जितना चुन के लिख सकते हैं। मतलब आज जब लिखे ना, कहते हैं ना कि जब कलम से नाम लिखे तो उस कलम को भी प्यार हो जाए कि यार ये बंदा मेरा जीबीडी आने वाला है, आने वाले समय मेरा जीबीडी बनेगा। इस एटीट्यूड के साथ काम करना है। जी सर, लॉकडाउन 2 दिन से लॉकडाउन था सर, इसलिए मार्केट तो जा नहीं पाए थे सर। ओके मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, आपका इफर्ट बहुत बढ़िया मैम। मैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं चाहूंगा इसे आप जल्दी से कम 300 के ऊपर लेके जाइए। 300 के नीचे होना तो आप समझ लो कि रेड लाइट चल रहा है, वो सिग्नल चल रहा है। 300 के नीचे रहना, 300 से ऊपर ही जाना चाहिए हमें जीवीडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? अब मैं बुलाना चाहूंगा, आना नहीं चाहेगा तो बुलाना चाहूंगा फिर मनोज सिंह जी, आइए। यस सर। सर मेरा सर से 89 का लिस्ट बना है सर। 89, वेरी गुड। यस सर। तो मनोज जी आप बताइए, अभी आपने जो लिस्ट बनाया 89 लोगों का, कैसे बनाया, क्या एक्सपीरियंस रहा इसको बनाने के लिए आपको? सर सबसे पहले जो है अपने फ्रेंड्स को रखा, जो कि मेरे अभी जो कॉलेज मेरे कलीग्स हैं उनको रखा, और फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको रखा, फिर उनके जो है जिनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको मैंने लिखा, उनका नाम, कांटेक्ट नंबर लिखा। फिर अभी मैं, जैसे मनोज जी सर ऐसे सोचते सोचते जितने लोग भी अपने जो रिलेटिव्स हैं, जी सर मनोज जी, जैसे आपने फिर रिलेटिव 90 लोगों का लिस्ट आपने बनाया है, तो अभी लिस्ट देख के क्या लग रहा है आपको? लगता है कि आपको अपना इफर्ट आपने पूरा डाला है या आपने पूरा इफर्ट नहीं डाला है? कैसा आपको लग रहा है अपने आप को? अगर आपको मार्क करना हो तो कैसा मार्क देंगे अपने आप को? नहीं सर, अभी लिस्ट सर अभी जो है, नहीं सर, नहीं सर, अभी जो है 10% मार्क्स भी नहीं देंगे सर। अभी मेरा लिस्ट अभी बचा है सर, और कल तक मैं सर आपसे बोलता हूँ सर कि 300 प्लस मेरा लिस्ट होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए सर, हमें 300 लिस्ट जबरदस्ती नहीं बनाना है। जैसे अगर आपके पास अगर 30, 15, 25 से 30 लोग आपके क्लोज फ्रेंड हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो हर लोगों के को अगर विजुलाइज करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था ना कि राम को सोचा आपने तो हनुमान भी आ गए, सीता भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, दशरथ भी आ गए, कौशल्या भी आ गई। तो ऐसे ही आपको विजुलाइज करना है कि एक व्यक्ति जो आपके पास है, आपके मामा है। अब आपके मामा ठीक हो सकता है वो एंकर ना हो, लिंकर हो सकता है वो लिंकर हो, क्योंकि हर व्यक्ति एंकर नहीं होता है। कुछ लोग इस बिजनेस में जीबीडी बनने के लिए आएंगे और कुछ लोग इस बिजनेस में आपको जीबीडी बनाने के लिए आएंगे, कुछ लोगों को देके चले जाएंगे। वो जीबीडी बनेंगे नहीं, लेकिन आपको जीबीडी बना के जाएंगे। वो कुछ लोगों का लिस्ट लेके जाएंगे, कुछ लोगों को आपकी टीम में एसोसिएट करा के चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका बिजनेस जो है मतलब कहते हैं वो उस माध्यम से आगे बढ़ेगा आपका। तो चलिए मनोज जी, मैं करता हूँ, मैं आपके लिए जो उम्मीद करता हूँ कल के लिए, वो 500 लोगों की लिस्ट मुझे चाहिए आपसे, ठीक है? ओके सर। आप तो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आप जानते ही हैं कि हम कितने प्यार से काम करते हैं, पता ही है आपको। मनोज जी मेरे स्टूडेंट रहे, मेरे कोचिंग में पढ़े हैं तो इसलिए मैंने कहा तो जानते ही हैं। डॉक्टर लाल जी मौर्य जी प्लीज। यस सर। सर मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैंने लिस्ट नहीं बना पाई सर। मैं एक दिन का समय लूंगा सर, कल मैं लिस्ट दे पाऊंगा सर। स्कूल का थोड़ा सा काम का बहुत ज्यादा बोझ आ गया इस समय। एक्चुअली सर हमारे कलीग ने जॉब छोड़ दिया, तो उनका भी काम स्कूल वालों ने मुझे दे दिया सर। अब बहाना नहीं बनाना चाहते हैं, बस सर रियलिटी है। उसके लिए सर अब क्या एक्सक्यूज दे सर? मैं समझता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और मैं इस बात को लेकर मुझे प्राउड हो रहा है कि आपने बिल्कुल सच को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, और आपने बोला है। और मैं चाहूंगा लालजी जी की आप इसे थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा होगा क्योंकि आप इस टीचर हैं और कहीं ना कहीं से अभी यहाँ पे स्टूडेंट बनना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि कुछ सारी चीजें जो स्टूडेंट कराते थे हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। सर कभी भी सर ऐसा नहीं सर। अच्छा ही लगता है सर। कुछ एक टास्क सर मिला, आपने टास्क दिया सर, ये तो सर हमको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। कल सर मेरा सर होमवर्क ये सर हम कल पूरा करेंगे सर, और अपने टीचर के सामने होमवर्क रखेंगे सर हम ये करके, जैसे हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम सर संकल्प आप ले रहे हैं कितने का? सर 500 सर मेरे बहुत खास होंगे सर। तो 5 मेरे सर बहुत खास होंगे, जो कि सर वाकई में उसमें 10 तो जीबीडी होंगे सर, मेरे खुद के होंगे सर जीबीडी। सर ऊपर डायरी पे सर मैं लिखूंगा सर माई जीबीडी लिस्ट। वो सर मैंने सोचा सर, आपने बोला आती सर, जब आपने बोला
कि VRGBD मैंने सोचा कि ये मतलब कि अब सर तुल गए हैं तो हम लोग को भी तुलना पड़ेगा। सर बोल रहे हैं बनना है तो बनना है, कुछ भी हो जाए यार, बनना है। बहुत हो गया सर, मतलब हो गया सर, खत्म सर। सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए मनोज जी, ये गौरव जी, आप मनोज जी को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे? सर हम मनोज जी को, यस सर, यस सर, यस सर, सर मनोज जी को पहचान रहे हैं। सर मनोज जी हमारे ऑफलाइन है सर। हम सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। लाल जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो उनके साथी दोस्त हैं। मैं गौरव से पूछ रहा हूँ, गौरव सिंह जी से। अच्छा सर। मनोज जी को पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? नहीं विनोद, इसलिए मैंने पूछा है। चेहरा देखा देखा लग रहा है बट रिकॉल नहीं कर पा रहे, इतना दिन हो गया, 15-17 साल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बुलाना चाहूंगा प्रद्युम्न जायसवाल जी को। प्रद्युम्न जी प्लीज आए, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप एक बार भी इंट्रोडक्शन आपका नहीं हुआ है, क्या करते हैं आप, और फिर बताएं कितने लोगों की लिस्ट बनाया आपने और कैसे बनाया, क्या एक्सपीरियंस है? मेरा नाम, यस सर, मेरा नाम प्रद्युम्न जायसवाल है। मैं 2 साल से इस बिजनेस में हूँ। और पहले तो मैं इसमें सीरियस नहीं था। मैं भी इंस्टीट्यूट से, कोचिंग से जुड़ा हूँ और मैं कैम्ब्रिज क्लासेस नामक अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था 10 साल से। मुझे मेरे एक बहुत पुराने स्टूडेंट थे नवीन श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मुझे 2 साल पहले कुछ प्रोडक्ट दिखाया और उसके बाद इस बिजनेस में लाया। और इंस्टीट्यूट चलाते चलाते धीरे धीरे जब मैं सेमिनार अटेंड किया और आप मेरे यहाँ एक बार आए जस्ट ज्वाइन करने के बाद, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ है, दम है। और फिर मैं इसमें एक तरीके से लगा कि इंस्टीट्यूट धीरे धीरे मैं छोड़ करके इसी में इन्वॉल्व हो गया। उससे हुआ क्या कि इंस्टीट्यूट भी चला गया और उसमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैं कहीं जॉब के लिए चला गया और जॉब में मैं फिर लगभग 6 महीना कमाया। उसके बाद फिर जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं इसको देखा, ये बिजनेस भी जा रहा, फिर मैं इसमें वापस आया। और जब मैं वापस इसमें आया तब दोबारा से फिर मैं लगा इसमें। और जैसे मैं दोबारा से लगा 2-4 महीने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद से फिर मैं अब इसमें फिर से लगा हूँ। अभी मैं सीनियर डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अभी इसको फिर से नए से मैं एज ए कंसल्टेंट इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी टीम तो मोर देन 100 लोगों की हो गई, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि जो 100 लोग हो गए जैसे मैं था और आया, और फिर इसके बाद तो अभी मुझे सही ढंग से मैंने सिस्टम को समझ करके शुरू ही नहीं किया था। तो वो सारे 100 लोग जो भी मेरे नीचे आए गए सब बेकार रहे। अब मुझे फिर से एक कंसल्टेंट जरूर है, मुझे लग रहा है मैं ज्वाइन किया हूँ और सिस्टम को फॉलो करते हुए फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कल अपनी लिस्ट फिर बनाया। कल तो नहीं बना पाया सर रात में, आज मैं शुरू किया सुबह। लगभग मैं 80-85 न्यू लोगों का बनाया हूँ, मैं सर दिखाना चाहूंगा। और अभी मैं उसको प्रॉपरली नहीं बनाया क्योंकि जब मैं एसोसिएशन की बात सर बताया आपने, तो मैं उसमें फंस जा रहा था। जैसे मैं किसी को, अपने किसी फ्रेंड को याद किया तो उसके जो फ्रेंड्स में बहुत सोचने पर फिर उनके कोई मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं रहे। तो वहां पे मैं आपसे गाइडलाइन लेना चाह रहा था कि वहां कैसे, तो फिर मैं आपको फोन नहीं कर पाया कि आप चूंकि मीटिंग में बिजी रहे। तो मैं आपसे फिर बात करके और उसके बाद वो करूंगा। तो अभी मैं जो नया न्यू लिस्ट बनाया, थोड़ा सा बना है, और अब इसको मैं एक बार कल आपसे बात करके थोड़ा सा गाइडलाइन लेकर के फिर उसके बाद इसमें आगे मैं बढ़ूंगा। ये अभी मेरी जो नई लिस्ट है ये आज मैं बनाया हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं अभी, हाँ सर, तो ये ज्यादा नहीं है, तो मैंने 80 लोगों की। ये बताया था कि आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर, अगर इससे मैंने गौरव जी के बारे में सोचा। अब गौरव जी के साथ हमारे बगल में एक बंदा अगर मान लेते कोई रहता था, जिस मुझे याद आ रहा है कि यार वो ट्रैक्टर चलाता था, वो मिट्टी फेंकता था, ठीक है। तो अभी मेरा उसका नाम, मुझे नाम अगर याद आ गया तो मैंने नाम लिख दिया, लेकिन मोबाइल नंबर मुझे नहीं पता, उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा था पहले आप क्या लिस्ट बनाइए। देखिए पहले क्या होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, पहले डूइंग राइट थिंग्स, फिर अगेन क्या होगा, डूइंग थिंग्स राइट। पहले डूइंग राइट थिंग्स, पहले सही काम करना है, फिर काम को सही तरीके से करना है। फर्स्ट डूइंग राइट थिंग्स, पहले ही आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनना है। डूइंग राइट थिंग्स, सही चीज पहले करिए, पहले लिस्ट बना लीजिए, फिर डूइंग थिंग्स राइट, फिर अब उस चीज को सही तरीके सही करिए। ये छोटा सा बच्चा है, खाना खाना है तो उसको बताएंगे नहीं एक हाथ से खाना खाओ, मुंह में डालो, मुंह बंद रखो, तो वो नहीं खा पाएगा। पहले वो चावल दाल सब्जी अचार सब डाल के एक साथ पहले खा ले, वो ऐसे वैसे खा ले। जब वो खाना शुरू कर देना तब उसे सिखाना है खाने का तरीका। तो अभी तो मैंने बोला लिस्ट बनाई, मैंने कोई टेक्निकल चीज दिया ही नहीं था आपको। मैंने बोला था कि सिर्फ आपको लिस्ट बनाना है, आप लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। जिसका नाम याद आता है नाम लिखते चले जाइए, फॉर्मेट वही रखिए, बाद में मोबाइल नंबर लेने का तरीका हम बताएंगे कैसे लेना होगा। तो आप सर इसकी लिस्ट पहले बना लीजिए। कल सर प्रद्युम्न जी कितने लोगों की लिस्ट होगी आपके पास?
सर अभी तक तो मैंने सोचा था 500, लेकिन आज का देखकर मोमेंटम मुझे लग रहा है कि 1000 की मेरी लिस्ट होनी चाहिए सर। 500 तक की सर मेरे डाउनलाइन की जब हो गई, दिव्या जी की और विजयश्री जो है ये लोग मेरे डाउनलाइन की, तो मुझे तो सर कम से कम 1000 की लिस्ट बनानी है। अब ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मुझे कल बनाना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप देखिए, जानते हैं जितना आप सोचेंगे ना उतना ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सर जमीन है, इसके अंदर जो डालोगे ना वो पैदा होगा। आलू डालोगे तो आलू पैदा होगा जमीन में, प्याज डालोगे प्याज पैदा होगा। हमने सोच लिया मुझे गौरव को मारना है ना, तो मेरे दिमाग आइडिया देगा गौरव कहाँ रहता है, किसके साथ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं है, वो दिमाग 100 आइडिया देगा। मैं एक बार मजाक मजाक में बोलता हूं कि किसी बाप ने अपने बेटे को आज तक लड़की पटाना नहीं सिखाया, किसी ने टेक्निक नहीं बताया कि वो कहाँ लड़की जाती है, छत पे कहाँ रहती है, कब स्कूल जाती है, कब आती है, वो कैसे कैसे वो कर लेता है। उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे इस लड़की के साथ इसको पटाना है या इस लड़के के पास जाना है। वो अपना दिमाग में क्रिएटिविटी शुरू हो जाता है। ये दिमाग जमीन की तरह। एक्चुअली हम इसलिए दरिद्र हैं क्योंकि हम अमीर बनने का आइडिया दिमाग में डालते ही नहीं। ये दिमाग सब कुछ दे देगा आपको, सब कुछ इसके अंदर है। आपको ये आइडिया थमाएगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे लिस्ट बनना है। मैं बता रहा हूं सर, आप 2000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, 500,000 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और जिस दिन आपके पास रॉ मटेरियल हो गया ना, ये सारी चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। आप महसूस करिए, आज यहाँ पे कई लोगों ने मुझे फोन भी किया था, उन्होंने बोला कि सर ये लिस्ट बनाने का तरीका पहले पता होता ना तो आग लगा दिया होता मैं। और ये बात आपने भी बोला है मुझे, प्रद्युम्न जी, याद आ रहा है आपको कि सर मेरा तो टाइम बर्बाद चला गया आज तक, काश ये ट्रेनिंग पहले आप कर दिए होते तो मैं कम से कम ये सारी डायरेक्ट बोल पाता, बात कर इसको कर पाता मैं। यस सर। चलिए, और कोई है जो अपना बात रखना चाहता है, करना चाहता है? चलिए, तो मैं अब आप लोग को मैं आज का होमवर्क देता हूं और कल फिर हम लोग मिलेंगे। आज का होमवर्क जो हम लोग का रहेगा दोस्त वो है कि अब हमने जो लिस्ट बनाई है, पहले चीज तो है कि हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे पास लिस्ट है उन सब लोगों का नंबर हम उस पर राइट डाउन कर दें। जैसे मान लेते हैं कि हमने गौरव जी के दोस्त का नाम लिखा, तो गौरव जी के साथ टच करके, संपर्क करके हम उनका नंबर उस पर राइट डाउन कर लें। दूसरी चीज हमें करना है कि लिस्ट को हमें कंटिन्यूअस ग्रो करना है, लगातार हमें बढ़ाना, जिसे बताया गया। तो और अब जो मेन काम करना है वो ये करना है कि आपको पूरे लिस्ट को ध्यान से देखना है और एक आपको ग्रीन पेन रखना है, एक ब्लू पेन रखना है या एक ऐसे अलग कलर का पेन रखना है और आपको उस पर टिक लगाना है जो आप लोग के आपके ब्लाइंड या हॉट सर्किल में आते हैं। यानी वो लोग जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली आपके साथ खड़े हो जाएंगे हर दुख में, सुख में, पैसा घट गया नहीं है, कोई बात कहना है तो आप उनको टच करते हैं, उन लोगों के पे नाम पे आप लिस्ट, नाम पे टिक लगाएंगे आप। यानी ब्लाइंड सर्किल को आप अलग करेंगे। उसके बाद एक पेन लेंगे जिसमें आप वार्म सर्किल को अलग करेंगे, अलग अलग कलर में रहेगा और ऊपर आप नोट कर लेंगे किससे आप ब्लाइंड कर रहे हैं, ब्लाइंड सर्किल कर रहे हैं, किससे आप वार्म सर्किल कर रहे हैं। तो इन दो सर्किल को आपको बिल्कुल अलग कर लेना है। तो आज का होमवर्क हमारा ये है कि हमें ब्लाइंड को और वार्म को अपने अलग करना है। कल मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक जिससे आप लोगों को इनवाइट करेंगे। लेकिन उसको बताने के पहले आज के हमारे विनर हैं, जहां तक मैं समझता हूं सौरभ मान्यता से रामजी पांडे सर हैं, तो इनके लिए हम चाहेंगे सब लोग एक क्लैपिंग कर दें, एक तालियां बजा दें इनके लिए। और रामजी पांडे सर है और सेकंड थर्ड दीजिए। और रामजी पांडे सर के पास ये विजन बोर्ड है जो मैं अभी फ्लिपकार्ट या अमेजन कहाँ देखा गया, वहां से आपको मैं बुक कर रहा हूँ सर। ये आपके पास, आपके घर पहुंच जाएगा ये विजन बोर्ड। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर आज के विनर के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई सर। हमको भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल मैं फिर एक मौका दे रहा हूँ, कल के लिए एक मौका हम लोग के पास फिर है। कल जो भी लोग हमारे कल एक विनर हम लोग तुरंत हम लोग नाम अनाउंस करेंगे, क्योंकि 5 मिनट कल हम लोग लेंगे कल नाम अनाउंस करने में। ऑनेस्टी के साथ हमें संख्या बताना है, डायरी दिखानी है मुझे, और कल का जो विनर होगा उसको भी एक साथ होगा, ठीक है। और कल इसके बात करने के बाद हम लोग कल बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। हम कल एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं ऐसे शेयर करूंगा, हालांकि मुझे 3-4 टेक्निक शेयर करनी है, उसमें से कल मैं टेक्निक शेयर करूंगा, वो है कि कैसे आप अपने जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम लोगों को इन्वाइट करेंगे। राइट, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास होता है रॉ मटेरियल होने के बाद, क्योंकि हम लोगों को बुला नहीं पाते, लोग कैसे आए हमारी मीटिंग में, कैसे बैठे लोग। राइट, तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे और मुझे पूरा बिलीव है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग के पार्टिसिपेशन को देख करके, आपके इन्वॉल्वमेंट को देख करके।
और मुझे पता है कि ये टीम जो है ये आने वाले समय में इसमें से बहुत सारे लोग जीवीडी निकलने वाले हैं, आरबीडी निकलने वाले हैं, और अपने टीम के लिए आप कुछ इसी तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी रख लेंगे। सब कुछ को राइट डाउन करिए और आप मान के चलिए कि आप इसलिए मत देखिए कि आप सीख रहे हैं, बल्कि आप इसलिए सीखिए कि अब आपको सिखाना है आगे चल करके। जैसे गौरव जी या बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और हम लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नॉट फॉर दैट कि ही इज माय फ्रेंड, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चीजें चल रही हैं, और वो आपका भी रास्ता आसान कर रहे हैं। आज वो आपको भी एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं से वो खुद को भी इंस्पायर कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है 166 यार 100 इतना ही ठीक नहीं है यार, 500 के ऊपर होना चाहिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन 500 है, तो मुझे तो उतना करना ही करना है। वो अपने लिए भी एक टास्क बना रहे हैं, एक माइलस्टोन उनके लिए सामने आ रही है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे। किसी के मन में कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। जैसे प्रद्युम्न जी बोल रहे थे, ओपनली पूछिए, सबको फायदा मिलेगा उससे। हाँ सर, ये पूछना था मुझे जी सर, जो गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या वो अपनी आईडी लगा सकते हैं? मोदी केयर को कोई दिक्कत नहीं है मैम, मोदी केयर को कोई समस्या नहीं है। उनको अगर होती है तो अपनी वाइफ के नाम से, जनरली गवर्नमेंट जॉब के लोग अपनी वाइफ के नाम से करते हैं, तो उनको ये अपनी वाइफ के नाम से करे। उनकी वाइफ नहीं है? हाँ, तो किसी ऐसे नाम से वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ रूल्स उनके होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं। उनके रूल्स में कोई दिक्कत हो तो होगी, मोदी केयर को कोई दिक्कत नहीं है। सर गवर्नमेंट जॉब्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मैडम अगर पूछना चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मतलब इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है तो पार्ट टाइम जॉब किया जा सकता है। तो और पार्ट टाइम में सर मोदी केयर है, आ सकता है। और क्योंकि इसमें इनकम टैक्स पे करना होता है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब वाले हिचकते हैं थोड़ा। वैसे बस इमरजेंसी सर्विसेज अगर नहीं है तो पार्ट टाइम में आराम से सर इसमें किया जा सकता है। जैसे मिलिट्री सर्विसेज वाले लोग हैं तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है उनके लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी काम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो वो तो नहीं करते। बिल्कुल। चलिए जी। सर नाम के साथ में कांटेक्ट नहीं लिखना था क्या? हमने तो पूरा कांटेक्ट के साथ में लिखा है। लिखा है तो बहुत बढ़िया है, तो बेस्ट है, मतलब प्राउड ऑफ यू, तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर लिखा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नाम के साथ कांटेक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना, जिससे आपने अपनी किसी फ्रेंड को याद किया कि मेरे साथ वो पढ़ी थी, अब उस फ्रेंड का भाई आपको याद आ गया कि उसका नाम राघव था, लेकिन राघव का नंबर नहीं मिल रहा है, तो इस समय आप राघव लिख करके आप आगे बढ़ जाइए। एक यहाँ पे एक सिंबल डाल दीजिए कि राघव सरिता का भाई है, ऐसा कुछ करके, जिससे आपके पास वो मेमोरी में आ जाए। बाद में आप नंबर कलेक्ट कर लीजिएगा उससे, मतलब उस नंबर के लिए रुक नहीं जाना है, फोन करना नहीं शुरू कर देना है कि पहले मैं राघव का नंबर ले लूं फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है। एक्चुअली एक जैसे ही बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा फिर तो सर की इस तरह से। बिल्कुल सही आप कर रही है, इसीलिए मैंने बोला कि उस नाम के साथ कुछ ऐसा, आप कुछ ऐसी सिंबल जोड़ दीजिए जिससे आप जान पाए। जैसे मेरे फोन में ही अगर मैं उठाऊं, मान लेते हैं राजेश नाम से 50-100 नाम होंगे, मेरी टीम में अगर लाखों लोग हैं तो बहुत सारे, तो मैं राजेश मैं डाल देता हूँ, राजेश एग्जाम्पल लीजिए कि मनोज सिंह, मनोज टीम। अब मैं कुछ इस तरह के नाम डाल देता हूँ जिससे मैं समझ जाता हूँ कि कौन है ये राजेश कौन है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं उसको देखकर। हमने क्या किया था सर, 100 हुआ था, उसमें जो लगा कि जिसके नंबर नहीं है, फटाफट नंबर उनको कॉल करके ले लिए फ्रेंड्स, और उनसे कि इनके नंबर दो जल्दी जल्दी। बोले क्या काम है? नहीं, ये तो आपको बधाई इसके लिए कि आपने इतना एक्टिवली आप इसको राइट डाउन की है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं राम जी भैया अपना मुझे एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना? अपना हमारा भी कर रहे हैं जो जहाँ पहुंच सकते हो वहाँ पे। पांडे सर एक चीज पूछना था कि पहले जो मेमोरी अगर बनाते थे सर, उसमें लोकेशन भी लिखते थे, जो शायद मैंने प्रमोद आचार्य सर का देखा था। तो उसमें उन्होंने लोकेशन भी मेंशन करने को कहा था। मैंने तो सर इसमें लोकेशन मेंशन करी है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि लोकेशन मेंशन करने, क्योंकि अभी नई लिस्ट में सर लोकेशन नहीं आ रही है। सर देखिए, न्यू नॉर्मलिटी बन गई है सर। पहले क्या था, हम लोग मिलते थे, हाथ मिलाते थे, अभी न्यू नॉर्मलिटी बन गई है, अभी सब कुछ बदल गया है। अभी जूम आने के बाद लोकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। देखिए, अब आप लखनऊ से बैठे हैं, गौरव जी कोलकाता से बैठे हैं, अगर मैं देख रहा हूँ सीमा ये संध्या जी मुंबई से बैठी हुई हैं यहाँ पर, और मैं देखूँ तो सहारनपुर से जो है बबीता जी बैठी हुई हैं, तो मैं वाराणसी से हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम अलग अलग जगहों से एक साथ बैठे हुए हैं। तो नाउ अब एड्रेस खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं करता है, इसलिए इसको चेंज करके हम लोगों ने उसको हटा दिया है। ठीक है, उसकी कोई अब नीड नहीं। आईपी एड्रेस हम नोट कर सकते हैं, वो एक वर्चुअल एड्रेस होगा बाकी।
पहले क्या था ना कि हम बोलते थे, मेमोरी वगैरह जब बनाते थे तो मैं रिस्ट्रिक्शन देता था, नियर टू फार, मतलब पहले नजदीक फिर दूर का। ऐसा नहीं कि एक आपने लखनऊ में जोड़ दिया, एक मुंबई में, एक चेन्नई में, तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। पैसा चाहिए जाने के लिए, आने के लिए, मीटिंग करने के लिए, कैसे जाओगे आप, कितना खर्चा करोगे आप। अभी ये रूल खत्म हो गया। अब नियर टू फार हम बोले ही नहीं पूरे मीटिंग के दौरान, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आप जितना जाओ, पूरी दुनिया इस समय एक मतलब कह सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर आ गया है। अभी हमारा मोदी केयर लंदन में लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। मैं पहले सोचता था लंदन में बिजनेस कैसे करूंगा, अभी मैंने लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया। मेरे बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके लंदन में दोस्त हैं। मैंने बोला कि आप लिस्टिंग बनाना शुरू कर दो वहां पे। जिस दिन मोदी केयर लॉन्च होगा उसी दिन जूम मीटिंग वहां शुरू कर देंगे यहाँ से बैठ के, ठीक है। तो अभी क्या है सर, मतलब बता रहा हूँ ना कि बस कहता हूँ ना कि जैसे जो गूंगा मीठा फल खावे अंतर मनी भावे, वही मजा आ रहा है कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आनंद कैसे आ रहा है और कितना आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट। और किसी कोई क्वेश्चन किसी का हो? चलिए फिर मुझे लगता है आज की मीटिंग हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और हम लोग का होमवर्क ये रहा है कि हम लोग पहले अपने लिस्ट को बड़ा करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत इमोशन से, बहुत फीलिंग के साथ। दोस्तों जैसे मैं बता रहा था ना कि बहुत पवित्रता के साथ करिए इसे। जब कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं ना, कितना उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना हम पूजा करते हैं, नींव के अंदर कितना पूजा करते हैं, कितना पवित्रता के साथ, बहुत पवित्र भावना के साथ वो बिल्डिंग बनाने जाते हैं। क्योंकि वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं से उसमें हम रहते हैं और हमारे आने वाली जनरेशन को गिफ्ट करते हैं। आप एक बहुत खूबसूरत बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो, पूरे पवित्रता के साथ, पूरे भाव के साथ इसे करिएगा। पूरी लिस्ट अपनी प्रिपेयर करिए, तैयार करिएगा। और तैयार करने के बाद इसमें जैसे बताया गया मैंने कि 2 कलर का पेन लीजिए, एक कलर के पेन के ऊपर आप गोला सा बना के लिख दीजिए ये कलर किसके लिए, ये कलर किसके लिए है, और उससे टिक लगा दीजिए। पहले आपके उस 500-600 लोगों की लिस्ट में से आप अपने ब्लाइंड सर्किल, मतलब हॉट सर्किल और वार्म सर्किल का लिस्ट बना लीजिए। 70-80% लोग उसमें आपके आएंगे, मुझे पता है। जो लिस्ट आप बनाएंगे, स्ट्रेंजर की लिस्ट तो बनती नहीं है, क्योंकि जिनको आप नहीं जानते उनका लिस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनका टिक नहीं लगेगा, उस पर आप टिक लगा दीजिए। लेकिन ब्लाइंड को पहले लगाइएगा, ब्लाइंड को पहले लगा लीजिए। अब उसके बाद तो कल हम लोग कैसे इनवाइट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग का पार्टिसिपेशन, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। 1 घंटा कैसे बीत जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है। तो ये तो समझिए कि आनंद आ रहा है। यस सर। एक दूसरे से सीख रहे हैं हम लोग। आप 1 घंटा निकाल रहे हैं हम लोग के लिए सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। और मेरे लिए जानते हैं, मैं पहले डरता था मैं कैसे किसी को ज्वाइन कराऊं। अभी क्या है कि मैंने अपनी बेटी की टीम में 6-7 स्पॉन्सरिंग कराया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं सबको ट्रेनिंग दे सकता हूं। अब मैं घर बैठे हुए दे सकता हूं। पहले था कि मैं कैसे प्रशांत के साथ मैं न्याय करूंगा, नहीं कर पाता था मैं। प्रशांत जी को टाइम भी फोन उठाने का भी नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो, आप अगर मेरी जगह आप 4.5 लाख लोग से ज्यादा लोग की टीम मेरी है पूरे इंडिया में, 4.5 लाख से ज्यादा रोज। मान लो कि 1 महीने के अंदर अगर 3 लाख ज्वाइनिंग होती है तो कम से कम 20-25 हजार ज्वाइनिंग मेरी टीम में भी होती है, 20 हजार होती होगी। तो आप इमेजिन करो उनको सबको मैनेज करना कितना चैलेंजफुल होता है। तो इसलिए नए स्पॉन्सरिंग बिल्कुल नहीं करता था मैं, लेकिन अभी शुरू कर दिया हूं मैं। मुझे पता अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक साड़ी को सुखाने में 4 मिनट लगते हैं। पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था एक साड़ी को धूप को सुखाने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। बस अभी 4 मिनट। अभी क्या है कि एक बंदे को सिखाने में, अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल 2,500 लोगों ने फेसबुक पे उसको देखा है। 2,500 लोगों ने, 2,500 लोग उससे अपग्रेड हो रहे हैं। आप हम बातें कर रहे हैं, हम लोग से वो लोग बातें सुन रहे हैं। तो ये जैसे आपके क्वेश्चन है वैसे उनके भी क्वेश्चन है, वो कोरिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को। और बहुत सारे लीडर हमारे हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं कि नहीं सर ये बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग है और अपने लोगों को बिल्ड करने का ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो रहे हैं। आपको पूरा इंडिया देख रहा है, सब लोग आपको जान रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी अपनी एक्टिविटीज, पूरी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना करके लेके चलना है। ना सिर्फ खुद सफल होना है बल्कि लोगों को भी एक एग्जाम्पल सेट करना है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। 5 बार हम लोग बोलेंगे आई एम जीबीडी, राइट? 5 बार बोलेंगे और बंद करें। आई एम जीबीडी, 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 आई एम जीबीडी। थैंक यू। गुड नाइट।